केटी, नोटिस आ गया। आने वाले 14 दिनों में हमें किसी भी हाल में 40 करोड़ रुपए भरने होंगे। हाँ ठीक है ना डैड, तो रिलैक्स, हम है ना। शादी मुबारक को एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एनआरआई लोग है, 30 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी अपनी सेविंग्स हैं और शादी 2 ही हफ्ते में है, सब कुछ फटाफट हो रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी क्लाइंट्स के साथ इसी वक्त मीटिंग है, आ रहे होंगे वो लोग। डोंट वरी डैड, सब ठीक हो जाएगा। और डैड, आपका बेटा हूं मैं, बड़ा बेटा। आज जिंदगी में पहली बार बड़े बेटे होने का फर्ज निभाने का मौका मिला है। आपके नाम पर आंच नहीं आने दूंगा, यह आपके बेटे का आपसे वादा है। डोंट वरी। क्या बात है, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, वो हाँ, वो ब्रोकर ने रेंट पे घर के लिए कुछ 10-15 ऑप्शंस भेजे। वो कह रहे थे कि हिरन मगरी और फतेहपुर इलाके में बहुत अच्छे घर मिल जाएंगे। मैं ये सोच रही थी कि एक घर फाइनल करके रजिस्ट्रेशन करवा के शिफ्ट हो जाऊं। आप अपने लिए घर देख रही हैं? हाँ, ये ऑप्शंस भेजे उसने, दिखाऊं? अच्छा, दिखाइए मुझे क्या है। ये ठीक नहीं है, मार्केट के बहुत करीब है, बहुत शोर होगा, यहाँ नहीं रह सकती हैं। ये वाली नहीं, इसमें तो खिड़की ना के बराबर है, सूरज नहीं आएगा अंदर तो विटामिन डी कैसे मिलेगा? गड़बड़ है। इतना डल कंस्ट्रक्शन है, बड़ा डिप्रेसिंग, ये तो देख भी नहीं सकता हूं मैं। ये एयरपोर्ट की केटी जी, आपको तो एक भी घर पसंद ही नहीं आ रहा। मतलब ये जितने भी घर है उदयपुर के सबसे बेस्ट घरों में माने जाते हैं। ये बेस्ट घर है? हाँ। ये कैसे पसंद आएगा मुझे प्रीति जी? नुक्स है ना इसमें। मुझे तो कोई नुक्स नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है ना नुक्स, हर एक में दिखाई दे रहा है। लेकिन रहना तो मुझे है ना, तो मुझे तो कोई परेशानी है नहीं। यही तो प्रॉब्लम है प्रीति जी, कि आपको कोई परेशानी है ही नहीं। हर एक सांचे में ढल जाना जरूरी नहीं होता। ठीक है ना, मतलब घर देखना है ना आपको, तो मैं देख लूंगा। हम वो मिस्टर मुंगे है ना, हमारे फैमिली के रियल एस्टेट एजेंट है, वो डिब्रीवाल्स के सारे घरों के एक्सक्लूसिव डील्स वही कराते हैं। तो मैं उनसे बात करके एक अच्छा सा घर आपके लिए सिलेक्ट कर लूंगा, आप इसमें मत पड़िए, मैं कर लूंगा। ठीक है, ये इसे बंद कीजिए। हेलो सर, एनआरआई क्लाइंट्स आए हैं। आ गए? ठीक है। ये रहे, ये देखिए। मैम ने जैसी ब्रीफिंग दी थी हमने वैसे ही बनाया है, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से सोच समझकर। हमारे गेस्ट एलीट क्लास के होंगे, इसलिए मैंने आपको जो भी ब्रीफ दिया आप प्लीज उसी हिसाब से प्रिपरेशंस कीजिए। मॉडर्न वेडिंग्स आर सो मच इन राइट नाउ, यू नो, वेरी क्लासी। ट्रेडिशनल वेडिंग्स तो ओल्ड फैशन हो चुके हैं। श्योर, आई मीन अगर आप जो चाह रहे वही होगा, मॉडर्न वेडिंग प्लान करेंगे हम। गुड। पर शादी परंपराओं का मेल है। इट्स नॉट लाइक अ बोर्ड रूम मीटिंग जहां पे प्रेजेंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए। देखिए, मैंने जो आपको ब्रीफ दिया है, आप शादी उसी तरह से प्लान कीजिए। कोई मेरी वाइफ को ये बताएगा कि शादी का खर्चा वो नहीं मैं उठा रहा हूँ? शादी एक पार्टी होती है जहाँ क्लाइंट्स एक दूसरे से मिलते जुलते अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, एक इवेंट के बहाने। जी, थीम मेरे हिसाब से होगी, मेरे बेटे की शादी है। एक्सक्यूज मी, वो आपके अकेले का बेटा नहीं है,
वो मेरा भी है। एंड माइंड यू, इंडिया में शादी का प्लान आपका था, इसीलिए थी मेरी मर्जी से होगी। लेट्स बी क्लियर। इंडिया में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, शादी की थीम मेरे मुताबिक होगी, बस। हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली हम आप दोनों के आइडियाज और थॉट्स समझ गए हैं, तो प्लीज डोंट वरी, हम एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाएंगे, बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे और आप दोनों के मुताबिक होगी वो शादी। जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। ग्रेट, सुपर। देन वी टेक योर लीव। श्योर, प्लीज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Pleasure. Nice meeting you. Thank you. थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you. ये जो हस्बैंड वाइफ वाली लड़ाई थी ना, ये हम कभी होने नहीं देंगे। करेक्ट, नहीं होने देंगे। लेकिन इनका किस्सा बहुत अजीब है ना, मतलब अलग है थोड़ा सा। हस्बैंड को जो पसंद है वो वाइफ को पसंद नहीं है, और बीवी को चाहिए परंपरा संस्कृति, हस्बैंड को वो पसंद नहीं है। मतलब ये शादी हम प्लान कैसे करेंगे? प्रीति पार्टनर, क्या सोच रही हैं? यही कि उनको खुश कैसे करेंगे। एग्जैक्टली। हाँ मॉम। जहां भी हो फौरन घर पहुंचो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी इस चहेती नई नवेली देवरानी ने आते ही घर में तमाशा खड़ा कर दिया है। मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? सब ठीक मुझे है? जाना होगा घर। कोई प्रॉब्लम है? मैं चलूं साथ में? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रियंका नई घर में आई है ना, मतलब नई जगह, नए लोग, वही सारी जो दिक्कतें होती है मैं संभाल लूंगी। आप, हाँ, आप ब्रोकर से मिलना मत भूलिएगा, आज मुझे घर फाइनल करना है। हाँ, मैं फोन कर दूंगा। ठीक है, ठीक, बाय। मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी का खून किया हो और जेल पहुंच गई हूँ। मैंने अपनी सास को मम्मी जी कहा तो वो मुंह बनाने लग गई। खुशहाला आंटी से मेडिसिन मांगी तो वो ताना सुनाने लगी। हर छोटी बड़ी बात के लिए मुझे नीचा दिखाया जाता है। यहाँ तक कि सर्वेंट से कह के मेरा सारा सामान भी घर के बाहर फेंकवा दिया और माँ से फोन करके ये कहा कि मैं इनके साथ बुरा बर्ताव कर रही हूँ। माँ ने मुझे फोन पे बहुत डांटा। आज पहला दिन है आंटी, और ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। मैं पूरी जिंदगी इनके साथ एक ही छत के नीचे कैसे गुजारूंगी? इसीलिए मैं और नील अब यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और जाके रहेंगे। तेवर देख रही है इस लड़की के? अभी 24 घंटे नहीं हुए इसे इस घर में आए और ये अभी से मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती है। तू चिंता मत कर, सिर्फ धमकी है इसकी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नील कहीं नहीं जाएगा। तो मिडिल क्लास घर की लड़कियां ना घर जोड़ना नहीं, सिर्फ तोड़ना जानती हो। तमाशे कितने भी करवा लो तुमसे, हाँ, लेकिन भूलो मत इस वक्त तुम हमारे घर में खड़ी हो। इसीलिए तो जाना चाहती हूँ मैं यहाँ से। बदतमीजी की हद होती है। पर मैं बदतमीजी कर ही नहीं रही हूँ। प्रियंका, तुम नील से शादी करना चाहती थी ना, तुम्हें वो सब कुछ मिला जो तुम चाहती थी, लेकिन इन्हें वो नहीं मिला ना। इन्हें भी तो थोड़ा वक्त दो, इनको भी वक्त लगेगा सब कुछ समझने में। प्रियंका, एक बात याद रखना, रिश्ते प्यार से, आपसी इज्जत से और धैर्य से बनते हैं। अगर ऐसे ही घर में छोटे मोटे झगड़े होने लगे और हर कोई घर छोड़कर जाने लगा तो घर कैसे बसेगा? समझना होगा। जाओ, अंदर जाओ। मॉम, चाची जी, प्रियंका छोटी है। आजकल के बच्चे जोश में कब धैर्य खो बैठते हैं पता ही नहीं लगता। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। आज के बाद से कोई गलती नहीं होगी। तुम प्रियंका की चिंता मत करो कुसुम, मैंने उसे समझा दिया है। यहाँ से जाने से पहले प्रियंका को ये घर वाले अपना लेंगे। मैं सबको करीब करके ही जाऊंगी। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है।
वो आप अपने ब्रोकर मिस्टर मोंगिया से मिला है? हाँ, अभी मिलके आ रहा हूँ उनसे मैं। दिखा दिया उन्होंने घर, फाइनल कर दिया घर मैंने। अच्छा है। कहाँ पर है? रेंट और डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा? वो फतेहपुर है ना, उसके पास ही। और रेंट और डिपॉजिट की फिक्र मत कीजिए, बहुत अच्छे रेट में मिला है। अच्छा है घर, मतलब गार्डन है, लेक व्यू है और एक पुल सा भी है, एक छोटा सा। चाचू। हाँ किटी। चाचू कहाँ से आ रहे हो आप? वो अपने ब्रोकर है ना मिस्टर मोंगिया, उनकी माँ का आज सुबह देहांत हो गया, तो उन्हीं के घर से आ रहे। आप लोग बात करिए, मैं आता हूं। झूठ बोला आपने मुझसे? नहीं, हाँ मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए बड़ी बात नहीं है? मतलब मुझसे झूठ बोलना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है? झूठ क्यों बोला लेकिन किटी जी? रिलैक्स कीजिए। झूठ बोला कि आज मिल नहीं पाया मैं। तो आप सच कह सकते थे ना? आप कह देते कि मैं नहीं जा पाया। मतलब घर फाइनल कर लिया, गार्डन है, लेक व्यू है और पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हैं। कि आज नहीं हुआ है ना तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा। स्ट्रेस मत लीजिए, आपको घर से कोई निकाल तो नहीं रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं मतलब? आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई। चलिए इस पर भी एक ताना दे दीजिए आप। केटी जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आप कह देते कि मैं नहीं जा पाया तो मैं चली जाती घर ठीक देखने है के ना, लिए। आप इस बात को लेकर मेरे पीछे पड़ जाएंगी। मौका चाहिए लड़ाई करने का, लगता है आपको मेरे साथ लड़ाई करनी। अरे मैं लड़ रही हूँ कि आप लड़ रहे हैं मुझसे? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपने झूठ क्यों बोला? आप सच भी तो कह सकते थे। सच हमेशा बोलने में बोलता हूँ ना दिक्कत सच में। आज बोल दिया झूठ। कौन सी प्रॉपर्टी लूट ली आपकी मैंने? कोई लॉस हो गया आपका झूठ बोलने से? मेरे एक छोटा सा झूठ बोल दिया क्योंकि मैं नहीं जा पाया मोंगिया से मिलने। पीछे पड़ गए आप तो हाथ धोकर में। मुझे इस बात पर आप झूठा बना देंगे? प्रीति बोलेंगे तो झूठे कहलाएंगे ना। आप मुझे मेरे मुंह पे मुझे झूठा कह रही हैं आप? केटी, जब हर वक्त ये मुझसे क्या झूठी तरीका बोलते बात रहते हैं। करने हमारी बात सुनो। कहाँ है? बड़े अहम सवादी बन के आए थे ना कि हम आपसे सुलह कर लेंगे, आपस में डिवोर्स हो जाएगा। ये हो गए बांदरों की तरह लड़ रहे हो। समझाओ फिर अपनी सहेली। हमारी बात कहाँ करे? देखा नहीं क्या? देखा नहीं, हर वक्त झूठ बोलते रहते हैं। बस। कभी भी सच नहीं। बस थारे को इतना जो गुस्सा आया ना इस वास्ते ना है कि वो थारे को झूठ बोल रहे हैं। मैं भी जानू, तू भी जानू, थारे दिल में काहे चल रहा है, गुस्सा किस बात का उमड़ उमड़ के आ रहा है। बस चुप करके बैठ जा, बात करके आऊं मैं। केटी सा काहे करोत है? आप इतने समझदार हो, दिल की बात समझो। इतनी सी बात आपको समझ ना आवे? इसी कोई तरीका है बात करने का? केटी सा, आप मारे को एक बात बताओ। प्रीति के चुने हुए घर आपको पसंद ना आ रहे, आप खुद जाके कोई घर ना देख रहे, ब्रोकर से आप ना मिले, उसके बाद आपने आके झूठ बोला। कहीं आ चल है? किटी सा बात ये है कि घूम फिर के ना आप प्रीति को ना कट्ठे जाने नहीं दे रहे। समझ आ रही है आपको? नहीं। केटी सा, अपने दिल से पूछो, अपनी धड़कनों से पूछो। आपको दुनिया भर की बातें सुनाई दे, जग की बातें समझ आवे, पर अपने दिल की धड़कन सुनाई ना देवे आपको। आओ हमारे साथ। मुझे नहीं। आओ हमारे साथ। अलग ही अध्याय चल रहा है आप लोगों का, हमारी बात तो कोई सुन। प्रीति, अब मैं काहे बोलूं? अच्छी तरह सुनो, हमारे को जिम्मेदारी दी है ना, 16 आने खरी बात बोलूं। अच्छी तरह सुनो, सोचो, समझो, फिर फैसला लो।
इसमें आपको पूरे दिन अपने दिल की बातें लिखनी है और आपके साथ जो भी घटना घटती है उसके लिए आपको जैसा भी फील होता है, जैसा भी एहसास होता है, आप इस पर लिखेंगे। और जरा भी अगर प्यार का एहसास हो तो यहाँ पर एक लाल रंग का छोटा सा हार्ट बना दीजिए। बेटी साहब अपने दिल से पूछो, अपनी धड़कनों से पूछो। आपको दुनिया भर की बातें सुनाई देवे, जग की बातें समझ आवे, अपने दिल की धड़कन सुनाई ना देवे आपको। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।